गुड इवनिंग एवरीवन। सो बात कर लेते हैं मार्केट ने आज कैसे काम किया, हमने क्या डिस्कशंस किए थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोलूँगा कि जो जो भी लोग अपने टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं आज के दिन उन्हें लिटरली मतलब खुश हुए होंगे बहुत कि एक गलत ट्रेड से बचाया। प्लस अगर किसी ने सीख रखा है, हमें देख रखा है, हमारे साथ बहुत टाइम से जुड़े हैं, तो उनको पता है वहाँ से आप अच्छा खासा पैसा भी कमा सकते थे। तो एक अच्छा वहाँ पे भी था। तो इसीलिए कहता हूँ टेलीग्राम में जुड़ जाओ, आपको ड्यूरिंग द मार्केट हेल्प मिलेगी। ठीक है, न्यूज़ अपडेट्स भी आते रहेंगे, सब होगा। तो टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, थोड़ा डिस्क्रिप्शन लंबा है तो स्क्रॉल करके नीचे जाओगे तो वहाँ मिलेगा, राइट। ठीक है, तो ये चीज़ है। नहीं तो मैं काम करूँगा, डिस्क्रिप्शन में ऊपर ही टेलीग्राम चैनल पहले डाल दूँगा। ठीक है, तो ये हो गया। और जिन्होंने भी मतलब हमें फॉलो किया उन्हें पता था कि एक्सपेक्टेशन क्या थी। निफ्टी में 22,100 का एक टारगेट बन के आ रहा था, वो एक्सपेक्टेशन थी। आप देखो 115 का हाई लगा है। ठीक है, तो अब ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आज के आज होगा। ये होना हो सकता था अगर अगर गैप अप खुल के ये और तेज कंटिन्यू करता तो ये इसके ऊपर भी निकलता। बट ये जो डिप आई, ये क्यों आई मैं बता देता हूँ। सो विप्रो के रिज़ल्ट का मैंने कल जिक्र किया था आपको सैटरडे के दिन कि विप्रो का रिज़ल्ट है एंड उसमें उसके रिज़ल्ट के हिसाब से यूएस में जो एडीआर थे विप्रो के, एंड एडीआर और जीडीआर थोड़ा सा एक हल्का सा समझाया था, उसको आपको देखना है तो आप लास्ट वीडियो में देख सकते हो। और अगर आपको डिटेल में सीखना है तो आप बोलो, मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो एडीआर था वो 16.9% समथिंग ऊपर दिखा रहा था एंड विप्रो 10% ऊपर खुला अपर सर्किट में, एंड लगभग 1 से 1.5% और ऊपर गया। उसके बाद विप्रो में बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, लगभग 5 से 6% से ज़्यादा, और उसमें ये फॉल आया। उसके बाद मार्केट वापस अपने इधर कंटिन्यू करते रहा। ठीक है, बट इसमें ट्रैप नहीं होके यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी को साथ साथ देखा था एंड मैंने अपडेट किया था कि देखो आप बैंक निफ्टी का लो नहीं टूटा। ठीक है, आपकी जो दो कैंडल्स निफ्टी में बनी थी उस दो कैंडल के हिसाब से ये लो यहाँ पे नहीं तोड़ा एंड यहाँ पे एक थोड़ा सा नीचे आके फट से ऊपर खींचा। एंड मैंने अपडेट कर दिया था कि ये यहाँ पे जो एक डाउनफॉल आया है ये बहुत ही नॉनसेंस सा है, ये नहीं होगा। एंड मैंने कहा भी था कि बाय ऑन डिप करके चलेंगे। एंड ठीक है, तो आप देखोगे तो यहाँ पे वापस से मार्केट ने रिकवरी ली, फिर थोड़ा नीचे फिर थोड़ा ऊपर, तो एक अच्छा मूव मिला। ठीक है, तो अब आने वाले आगे के इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। देखो क्या होता है ना कि मार्केट जब बुलिश होती है ना तो मार्केट गैप अप पे गैप अप लगाती है। जब बियरिश होती है तो उसमें गैप डाउन्स उतने नहीं लगते, जनरली फ्लैट वाइट खुलता है, फिर आपको ट्रेड इंट्राडे मिलता है। बट जब गैप अप होता है ना तो आपको गैप अप के बाद चेज होता है या फिर गैप अप के बाद थोड़ा सा ऊपर जाके एक डिप मारता है ना, उस डिप पे आपको बाई करना होगा। ठीक है, बुलिश मार्केट का यही गेम है, इंट्राडे आपको खेलना है तो। एंड लेकिन वो बाइंग बहुत स्लो होगी तो आपको पेशेंस के साथ बैठना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बार ऑप्शन में आप कमाओगे भी नहीं ऐसे अप मूव में, ऐसे टाइप के अप मूव में आपको बैठना पड़ेगा, फ्यूचर में लेके बैठना पड़ेगा, इस टाइप का होगा, राइट। तो बुलिश मार्केट थोड़ा टफ होता है इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। बुलिश मार्केट पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होता है और मज़ेदार होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और जब डाउन साइड आती है या कुछ होता है ना तो वो इंट्राडे में आपको मूव्स मिलते हैं, लेकिन फिर वो इतने फास्ट आती है कि लोग पकड़ नहीं पाते हैं, राइट। तो वो सब सीखना बहुत ज़रूरी है कि आपको लेवल पता होना चाहिए। लेवल है ये टूटा, बैठ जाओ यार, उसके बाद नीचे गिरे, जितना गिरे गिरने तो ऊपर ऊपर जाता है, एसएल हिट हो जाएगा, इतना सोचना नहीं होता है। ट्रेड जब आप करते हो ना तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं होता। आपके लेवल टूट रहे हैं, आप बैठ जाओ, लेवल के ऊपर में टूट रहे हैं तो आप बैठ जाओ, लगेगा तो स्टॉप लॉस लगेगा, ऊपर आया तो फिर ऊपर पूरा जाएगा। आपको बस लेवल्स को ध्यान रखना है। ठीक है, ये नहीं कि कहीं भी लेके बैठ गए, वो गैम्बल हो गया। आप लेवल्स देखो, लेवल्स टूट रहा है तो लो ट्रेड। ठीक है, तो ये गेम होता है। और ऐसी फास्ट मार्केट में एक बार लेवल टूटता है ना तो उसके फॉलोअप कैंडल पे आप बाइंग कर सकते हो, बहुत अच्छा मूव मिलता है। आप देखोगे वॉलेटिलिटी और बहुत ज़्यादा और फास्ट है मार्केट अभी। तो ठीक है, ज्ञान की बातें हो गई, अपने एनालिसिस पे आ जाते हैं कि कैसे क्या कल कर सकते हैं हम लोग। तो अपसाइड में आप अगर देखोगे यहाँ पे अगेन, अब कल क्या है, आज यूएस में छुट्टी है ना, तो कल मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि बहुत बड़ी गैप अप खुले। कल थोड़ा सा एक फ्लैट ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो 22,125 ये एक लेवल मार्क करके चलो। इसके ऊपर मार्केट निकलती है
तो आप ट्रेड में बैठ सकते हो अपसाइड के लिए। आपको फर्स्ट टारगेट आपको 22,200 तक के मिल सकते हैं एंड उसके बाद 22,250 तक भी आप जा सकते हो। ठीक है, ये आपका अपसाइड में हो गया। डाउन साइड में क्या है, डाउन साइड में ये एक आपका सपोर्ट है, इसको ध्यान रखना। इस जगह से 20,000 के आसपास से देखो एक जोन बना दे रहा हूँ आपका 22,025, ये आपका एक जोन है। यहाँ तक के लिए आपको बाइंग मिल सकती है, यहाँ से आपको जो डिप मिलते हैं इस पर आप बाइंग करके चल सकते हो। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि बस डिप आते आते में ही बाइंग कर लिए। आपको देखना होगा कि वहाँ पे कहाँ से एक रिवर्सल बन रहा है, क्या एक हैमर कैंडल बन रहा है या फिर कोई पैटर्न बना के ऊपर जा रहा है, वैसा कुछ देखना पड़ेगा। और डाउन साइड में क्या है, डाउन साइड में आप आज का जो लो है जो 21,960 को मार्क करके रख लो, इसके नीचे जाता है तब आप डाउन साइड में जाओगे, तो आपको फर्स्ट टारगेट 900 तक का देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे 860-70 तक का एक टारगेट मिल सकता है। तो डाउन साइड में ज़्यादा नहीं होना है अपने को बायस, अपने को बाय ऑन डिप में रहना है। ठीक है, क्योंकि जब तक बुलिश मार्केट है, जिस दिन 2-3 एसएल्स हिट हो जाएंगे एक ही दिन के अंदर अंदर, तब आप समझ जाना कि वो बुलिश वाला चीज़ थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो थोड़े 1-2 दिन रेंज में रह सकता है या फिर डाउन साइड में आ सकता है, तो वो समझ लेना। और होने को हो सकता है ये रेंज में भी हो जाए, क्योंकि ये पुराने रेंज के 200 पॉइंट के टारगेट थे वो हो गए, एंड अपसाइड में अब जाने को और जो जगह मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे 22,300 तक का जगह मेरे को दिख रहा है। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप कल के कल उतने टारगेट के लिए बैठो, आने को आ भी सकता है, बट देखेंगे। और आजकल निफ्टी में 200 पॉइंट कुछ नहीं है, नॉर्मल है, क्योंकि 22,000 का इंडेक्स हो चुका है आज के दिन, तो 200 पॉइंट लगभग 1% है तो बड़ी बात नहीं है 1% मूव। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या ज़्यादा अच्छे ट्रेड्स आज के दिन बैंक निफ्टी में बने होंगे, ये मैं बाकायदा बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपडेट भी किया था उसी हिसाब से। तो बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में ये लेवल मार्क कर लो, आज का जो हाई है जो कि लगभग 48,250 है। ठीक है, इसके ऊपर मार्केट निकलती है, अगर फ्लैट खुलती है और इसके ऊपर निकलती है तो 48,400 और 500 तक का आपको मूव मिल सकता है, और हो सकता है कि नया हाई भी लगा दे, जो ऑल टाइम हाई है उसको भी छू दे, राइट, जो कि लगभग आपका 48,600 के आसपास आता है। तो 48,600 भी आ सकता है, और बैंक निफ्टी में इतनी जगह है। और क्या है, कल के दिन HDFC के रिजल्ट्स है। अब मोस्टली ये रिजल्ट्स मार्केट आवर्स के बाद आते हैं, बट अगर इन केस ड्यूरिंग द मार्केट आते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप उस जगह पे ट्रेड ना कर रहे हो। ठीक है, आप उस जगह पे ना किसी ट्रेड में हो और ना आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो रिजल्ट के बेसिस पे। एकदम सिंपल है, ध्यान रखना। चाहे आपको चाहे ये 400-500 पॉइंट 1000 पॉइंट ऊपर चले जाए, चाहे 1000 पॉइंट नीचे चले जाए, कोई कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, देखना है बस, उसके बाद ट्रेंड डिसाइड होगा। HDFC के रिजल्ट एक बार अगर आ गए, अब जिस तरह के इसके रिजल्ट आएंगे उसी हिसाब से आप पीयर्स के रिजल्ट को भी आप एक एस्टिमेट लगा के चल सकते हो, राइट। पीयर रिजल्ट्स के भी आप एस्टिमेट लगा सकते हो, ICICI, एक्सिस सबके। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि HDFC के रिजल्ट्स अगर आपको ड्यूरिंग द मार्केट आते हैं तो आप उस जगह पे ट्रेड नहीं करोगे। तो मॉर्निंग में आपको जो फर्स्ट ट्रेड मिले, अच्छा ट्रेड अगर आपको मिल जाता है, आप बुक कर लेते हो तो वेल एंड गुड। और अगर आप उसको मिस करते हो तो जो भी डिप आता है उस डिप के हिसाब से करना, आपका डे लो का SL लगा के। आप ये ध्यान रखना कि मार्केट डे लो के नीचे निकल के ना सस्टेन करे। ठीक है, और हो सकता है कि ये डे लो के नीचे आए फिर उसके बाद वापस ऊपर जाए, तो उसको वापस क्रॉस करने लगे तो आप वापस ट्रेड में बैठोगे। ठीक है, इस तरह से। तो ये हो गया बैंक निफ्टी में। और बैंक निफ्टी में डाउन साइड के लिए क्या है, डाउन साइड में देखो बैंक निफ्टी में आज एक चीज़ लेकिन हुआ, हमने जो ट्रेंड लाइन बनाई थी, आपको याद होगा ये ट्रेंड लाइन एक बनाई थी, राइट। तो ये हमने क्या डिसाइड किया था कि 48,000 के ऊपर आपको अपसाइड में एक ट्रेड मिल सकती है। तो चल रहा था ट्रेलिंग SL खाने आ गया और यहाँ से फिर अपसाइड लगा दिया। तो सॉरी, ट्रेलिंग SL, यहाँ पे ट्रेलिंग SL खाने आ गया, 48,000 के ऊपर निकला 48,100, फिर ट्रेलिंग SL खाया, जिसमें किसी ने 100 पॉइंट का ट्रेलिंग लगाया होगा तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकले, किसी ने 50 का लगाया होगा तो 50 पॉइंट प्रॉफिट में निकले। फिर अगेन जब मार्केट ने इसको तोड़ा ट्रेंड लाइन को, तो मैं कहता ही हूँ सेकेंड अटेम्प्ट वापस जाता है तो वापस आपको ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, तो ये गेम होता है, तो आपको देखना होता है। कोई भी ब्रेकआउट फर्स्ट अटेम्प्ट में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आप थोड़ा सा हो सकता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में दिक्कत आ जाए, लेकिन जनरली जैसे ब्रेकआउट्स जो होते हैं ना वो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाते हैं, ब्रेकडाउन फर्स्ट अटेम्प्ट में टफ होते हैं। ठीक है, तो ब्रेकआउट हो सकता है आपको 1 या 2 बार ऐसे धोखा दे, उसके बाद फिर आ जाए, उसके बाद तो उसमें आपको बैठना ही है। सेकेंड अटेम्प्ट में तो ब्रेकआउट हो ही जाता है जनरली। ठीक है, ये ध्यान रखना।
और डाउन साइड में अब क्या है, डाउन साइड में ये 47,800 का लेवल है और एक ये 48,000 का लेवल है। तो ये ट्रेंड लाइन को आप अगर देखोगे, इस ट्रेंड लाइन को, तो इस ट्रेंड लाइन का लेवल जो है 48,000, इस ट्रेंड लाइन के अगर अंदर वापस आ जाता है तो आप यहाँ पे 200 पॉइंट आपको वापस मिल जाएंगे और इसके नीचे वापस आप जाते जाते 47,600 एंड ऑल सब देख लोगे, ठीक है, इस तरह से। तो ये गेम है। तो ट्रेंड लाइन को बना के रखो अपने चार्ट पे, 15 मिनट का चार्ट खोलो, ट्रेंड लाइन बना लो, उसके हिसाब से 5 मिनट पे काम करो। मार्केट में स्पीड है तो आप 5 मिनट के चार्ट पे काम करोगे, ठीक है, 5 मिनट के चार्ट पे आप काम करोगे। नेक्स्ट आते हैं फिन निफ्टी में। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, मैं रिकमेंड करूंगा ट्रेड मत करना फिन निफ्टी में। और मैं आपको रेकमेंड ये करूंगा कि आप जिस दिन जिसकी भी एक्सपायरी है ना, आप एकदम ट्रेड नहीं करना। थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी है, मत ट्रेड करना अनटिल अनलेस कोई ऐसा बहुत ही हीरो जीरो खेलना है तो खेल लेना, अदरवाइज आप ट्रेड के हिसाब से ट्रेड मत करना, फंस जाओगे। जनरली क्या होता है, 4 में से 3 थर्सडे आपको खराब मिलेगा, एक थर्सडे में आपको एक मूव मिलेगा जो आप हीरो जीरो में ले सकते हो, ठीक है। आप हीरो जीरो खेलना है खेलो, लेकिन प्रॉपर ट्रेड में मत बैठना। वो आपको आपका ना एसएल खाएगा ना टारगेट देगा, रेंज में पड़ा पड़ा के आपको ख़त्म कर देगा, ठीक है। और वही गेम है। अब फिन निफ्टी में क्या है, फिन निफ्टी में देखो आज का हाई कितना था, 499.35, लगभग लगभग 21,500। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलती है 21,600 का फर्स्ट टारगेट आपका निकल के आ रहा है क्लियरली, 100 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। इसके ऊपर निकलता है तो फिर 200 पॉइंट की और जगह खुल जाती है 21,800 तक के लिए। अब ये ज़रूरी नहीं कि कल ही आए, ये पोजिशनली आपको कभी भी आ सकती है, लेकिन कल अपने को ये देखना है कि फिन निफ्टी में ज़्यादा माथा नहीं लगाना, ठीक है। फिन निफ्टी में एक हीरो ज़ीरो करना है तो कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर रिजल्ट अगर मार्केट आवर्स के बीच में आने के चांसेस होते हैं तो आप सेकंड, जो अगर आता है तो भी सेकंड हाफ में आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। सेकंड हाफ में आएगा तो सेकंड हाफ में प्रीमियम जब एकदम लगभग लगभग ख़त्म से टाइप के हो जाएंगे ना, तब आप फिर निफ्टी में जाके ट्रेड एक ले सकते हो, कोई भी थोड़ी सी आउट ऑफ द मनी, 50-60 पॉइंट आउट ऑफ द मनी आप एक देख लेना, जो भी होता है 50 पॉइंट 100 पॉइंट आउट ऑफ द मनी उस टाइम पे जो भी चल रहा होगा, मुझे लगेगा तो मैं अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो आप उसका एक कॉल लेके चल सकते हो, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अच्छे रिजल्ट्स, ठीक है, एक मैं अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ रिजल्ट पे। तो और अगर आप अनश्योर हो, जो कि जनरली नॉर्मल सी बात है, अनश्योर होना ही चाहिए, तो आप एक अपसाइड का और एक डाउनसाइड का एक कॉल लेके चल सकते हो, एक पुट लेके चल सकते हो, जिसका प्रीमियम आपका लगभग लगभग 10 रुपये के आसपास मिले ना, इस तरह का आप प्रीमियम लेके चल सकते हो। तो इसमें आप एक एक लॉट लेके बैठ जाओ, जो भी आपका सॉरी, जो भी आपका अमाउंट होगा, सपोज 10-10 रुपये में 40 का है तो 400 रुपये इधर 400 रुपये इधर, 800 रुपये का रिस्क है, होना होगा जीरो हो जाएगा दोनों तरफ। अगर मूव नहीं आया तो, और एक तरफ मूव आया तो एक तरफ जीरो होगा, दूसरी तरफ बम बम, इट्स लाइक दैट। तो फिन निफ्टी यहाँ पे ट्राई करके चल सकते हो कल के रिजल्ट के हिसाब से, अगर मार्केट आवर्स में आता है तो, ठीक है। बट हाँ, अगर नहीं आया तो वो दोनों प्रीमियम जीरो हो जाएंगे, तो ये भी ध्यान रखना। तो ये अब फिन निफ्टी का आपका अपसाइड का बता दिया। फिन निफ्टी में डाउन साइड क्या है, 21,400, इसके नीचे निकलता है तो ही आप डाउन साइड एक्सपेक्ट करोगे। 21,300 एंड 200 तक का मूव आपको मिल सकता है, ठीक है। 100 पॉइंट में खेलो इसमें, कल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बोलूँगा कल के दिन मत कुछ करो, खाली हीरो जीरो करना है तो कर लेना, फिर निफ्टी में मत ट्रेड करना, निफ्टी को देखना, ठीक है। एंड रिजल्ट के टाइम पे बैंक निफ्टी भी मत देखना, बैंक निफ्टी को आपको फर्स्ट हाफ में जो प्ले करना है कर लेना। अगर रिजल्ट दिन में नहीं आता है तो बैंक निफ्टी आप कर सकते हो प्ले, अगर आ गया तो उस टाइम पे दूर रहना बस। मतलब अब सेकंड हाफ में आप, मतलब मैं बेसिकली यही बोल रहा हूँ कि सेकंड हाफ में बैंक निफ्टी से दूर रहना, जो करना है फर्स्ट हाफ में कर लेना, ठीक है। तो ये गेम है। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, बाकी हम लोग मंडे को कल के दिन डिस्कस कर लेंगे। और बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी में ऑल टाइम हाई पेंडिंग है, ये भी ध्यान रखना। तो हो सकता है HDFC के रिजल्ट्स अगर अच्छे आते हैं तो वो ट्रिगर करा सकते हैं ऑल टाइम हाई को, ये भी ध्यान रख के चलना। बट बहुत कंफ्यूज मत हो, थोड़ा सा एक मैं बायस शो कर रहा हूँ थोड़ा अपसाइड में, क्योंकि एक्चुअली मार्केट वैसा ही है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, बाकी हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। पसंद आया तो आप सब्सक्राइब करना कंसिडर करिए, लाइक करिए वीडियो को, एंड चैनल को एंड वीडियो दोनों को शेयर करके चलिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो यार, लाइक कर दिया करो, क्या जा रहा है आपको, देखते हो वीडियो, समझते हो, सीखते हो, कर दो सब्सक्राइब, रोज़ देखो, रोज़ सीखोगे, मज़ा आएगा। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। अरे यार।